कोई बंदिश वाली चीज हो। ये बात तो सही है। कीर्तन गा रहा हूं फिल्मी तर्ज में, लेकिन ये फिल्मी तर्ज भी बंदिश में है। क्या बात? कीर्तन भी, फिल्मी तर्ज भी और बंदिश भी, एक साथ तीन विधाएं ढोलक का बेस थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। ढोलक का बेस। और वाकई में ये बंदिश में ही बजना है, कीर्तन स्टाइल में नहीं बजना है। क्या बात? बजना अपने हिसाब से है। जय हो दादा की। लेकिन क्योंकि कीर्तन में भड़ 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 बहुत दौड़ दौड़ के बच्चे हैं, उस रास्ते से हम गुजर चुके हैं, तो हमें जय हो। आज पता चल गया दादा भी बुढ़े नहीं हुए। लिखा विधाता ने जो भाग में, लिखा विधाता ने जो भाग में, और लेख नहीं चल पाता है। और जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वो वैसे फल क्या ओ, जय हो। तर्ज गाना जरूरी है, और तर्ज में आनंद आ जाएगा। जय हो। सुने। एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। क्या बात है दादा? क्या बात है? क्या दोनों की हर चाहे में देखो, अंतर क्या दोनों की चाहे में देखो। क्या बात है? एक प्रेम दीवानी, एक तरह से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरह से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी। एक मीरा मीरा मीरा, एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहे में देखो, अंतर क्या दोनों की चाहे में देखो। एक प्रेम दीवानी, एक तरह से दीवानी, दो भक्तों की कहानी, दो भक्तों की कहानी है। सुने। अभी हमारे
श्री माधव मुकुंद जी प्रधान जी की ओर से केवल धुन पर खुश होकर के एक से एक पत्र मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि मेहनत बहुत पड़ती है प्रधान जी, अब वो उम्र नहीं है, लेकिन प्रयास है, शायद अच्छा लग रहा हो। सुने, क्या बात है। जय हो। दो भक्त हैं, एक द्वापर का भक्त है, एक त्रेता का भक्त है। जय हो। सुने, तुलना देखिए। एक भीष्म थे, एक जटायु, एक भीष्म थे, एक जटायु, दोनों ने सदगति पाई, अंतर क्या सदगति पाने में देखो, अंतर क्या सदगति पाने में देखो, केसर सैया पाए। क्या बात है। भीष्म की अगर बात करें, एक सर सैया पाए, एक कर सैया पाए। जय हो दादा, जय हो। सदगति दोनों को मिली, क्योंकि एक कृष्ण के भक्त थे, एक राम के भक्त थे। सदगति भीष्म को भी मिली, सदगति जटायु को भी मिली, लेकिन सदगति पाने में अंतर क्या है कि एक सर सैया पाए, क्या बात है? एक कर सैया पाए। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी सर सैया पे पड़े हैं भीष्म पितामह, भयानक कष्ट हो रहा है, लेकिन मर भी नहीं पा रहे हैं। जबकि इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त था, चाहते तो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन धर्म संकट ये था कि भीष्म पितामह जानते थे कि अभी सूर्य उत्तरायणी नहीं है। क्या बात। इसलिए मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए। जय हो। इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। सदगति तो मिलना है, लेकिन कष्ट भोग रहे हैं। दूसरा, जटायु दोनों पंखों से हीन हो चुका। रावण ने दोनों पंख काट डाले थे, बेचारा पड़ा है, लथपथ है खून से। प्रभु श्री राम जब पहुंचे तो वाह, क्या दर्शन हो रहे हैं भगवान के। मृत्यु के समय भगवान ने अपने हाथों से उठाया, क्या बात। और उस जटायु को अपने हृदय से लगाया। सोचिए, मृत्यु के समय एक भक्त को भगवान अपने हृदय से लगा रहे हैं, जय हो। एक भक्त को सरसैया में लिटाए हुए हैं। दोनों भक्त हैं, दोनों को सदगति प्राप्त होना है, ये तय है। क्या बात। लेकिन कर्म की गति देखिए। जय हो। सुने, एक सर सैया पाए, एक कर सैया पाए। कहना, अरे एक ने पाई खग की काया, एक ने पाई खग की काया, एक नर तनधारी। क्या बात है। एक को मनुष्य का शरीर मिला, एक को पक्षी का शरीर मिला। जय हो। लेकिन देखिए, कर्मों की गति भी बड़ी विचित्र है। जय हो। क्या? अरे दोनों ही है भक्त प्रभु के, दोनों ही है भक्त प्रभु के, दोनों हैं बलशाली। जय हो। तो दोनों गुणवान कहाए।
रण में आए। क्या बात है दादा, क्या बात है। जटायु शरण में पहुंच रहा है भगवान के सामने, और भीष्म पितामह भगवान के सामने तो हैं लेकिन रण में हैं, जय हो, विरोधी दल में हैं। क्या बात है भक्त, भगवान भी जानते हैं कि मेरे परम भक्त हैं, लेकिन अंतर क्या सन्मुख आने में देखो, एक शरण में आए एक रण में अब एक विशेष बात आ रही है माधव जी, विशेष बात आ रही है। क्या कि दोनों के ही सन्मुख देखो, दोनों के ही सन्मुख देखो, बिलख रही थी नारी। उधर द्वापर में की बात करें तो भीष्म पितामह भरी सभा में बैठे हैं, द्रौपदी की लाज लुट रही है, नारी बिलख रही है। इधर त्रेता की अगर बात करें तो रावण से पंगा ले लिया जटायु ने। एक पक्षी होते हुए रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन रावण से भी पंगा ले लिया। कहां लिए जा रहा है, और रावण से युद्ध करके कर लिया उसने। वो तो अगर पंख नहीं काटता रावण तो रावण तो परास्त हो गया था। जय हो। तो दोनों के सामने नारी बिलख रही है। कहने का तात्पर्य दोनों के ही सन्मुख देखो, बिलख रही थी नारी। एक निहार था नभुचर प्राणी, एक निहार था नभुचर प्राणी, एक प्रबल धनुधारी। एक के हाथों में हथियार नहीं है, क्या बात है, और एक प्रबल धनुधारी भीष्म पितामह। लेकिन अंतर क्या है, जिसके जैसा मन भाया, द्रौपदी पुकार रही है, हाथ श्री, हाथ ताऊ श्री, हाथ कृपाचार्य, हाथ द्रोणाचार्य, मेरी लाज लुट रही है, मेरे पांचों पति सर को झुकाए बैठे हुए हैं, क्या बात है, आप कुछ करिए। लेकिन नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, ये सारे के सारे योद्धा बलवान सर को झुकाए बैठे रहे, द्रौपदी की एक भी नहीं सुनी। इधर सिर्फ एक जय हो नवजर प्राणी जटायु, उसने युद्ध किया। जय हो। तो कहना पड़ा कि जिसके जैसा मन भाया, वैसा निज धर्म निभाया। अंतर क्या धर्म में निभाने में देखो, अंतर क्या धर्म में निभाने में देखो। एक के पर को कटाए, एक के पर को कटाए, और एक के सर को झुकाए। समझो, जटायु ने नारी की लाज बचाने के खातिर अपने पंखों
को कटवा दिया। जय हो। और एक भीष्म पितामह थे जिन्होंने नारी की लाज बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, सर को झुकाए बैठे रहे। ये बात, ये अंतर जय हो। एक पक्षी में हाँ। और एक मनुष्य में। सोचिए, जय हो। कहना पड़ा क्या? एक पल को कटाए एक सर को, आखिरी बात सुने, प्रधान जी आनंद आ जाएगा। आखिरी पंक्तियां हैं, एक साक्ष में होकर भी ना, सागा मा पधा पाधा मा परे मागा, रे गमा गमा पमा पधा पधा सर, वाह दादा वाह, क्या बात। जय हो। कोई जोड़ नहीं दादा, आपका कोई जोड़ नहीं। एक साक्ष में होकर भी ना, नार की लाज बचाई। सागा मा पधा पाधा मा परे मागा, दारे जानी दारे, रे गमा गमा पमा पधा पधा सा पधा रे। एक साक्ष में होकर भी ना, नार की लाज बचाई। एक नारी की रक्षा में, एक नारी की रक्षा में अपनी जान गंवाई। तो है जलज हरि की माया, दोनों है जलज हरि की माया, दोनों का अंत पाया। अंतर क्या दोनों के, अरे अंत में देखो, अरे क्या दोनों के अंत में देखो। एक कर सैया पाए, एक सर सैया पाए, एक कर सैया पाए, एक सर सैया पाए। क्या बात। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।